कर रहे थे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग थोड़ी सी सामान्य एक बार रिवीजन करवा देते हैं हम कि जैसे बातें जब करते हो आपस में रोजमर्रा की जिंदगी में, तो आपने देखा होगा कई बार आप आज की बातें करते हो या फिर आप बीती बातें करते हो, यानी कि वो जा रहा था, वो खा रहा था, वो दौड़ रहा था, या फिर मैं वहाँ गया था, इस टाइप की बातें करते हो, बीती बातें करते हो, तो उनको पास्ट टेंस आप जानते हो, उनको पास्ट टेंस कहते हैं, यानी बीत गया समय की बात। या फिर आप आने वाले समय की बात करते हो, उनको फ्यूचर टेंस कह देते हैं। हम बात करें आज वाली बातें, जो आप आज की बातें करते हो, जैसे वह विद्यार्थी या विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या किसान खेत जोतता है, जाते हैं, क्लियर। ऐसे वाक्य जो है आप कह सकते हैं इनके आज की बातें हो रही, वर्तमान की बातें हो रही, इसलिए ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कहा जाता है ना। इस समय समय के संदर्भ में वर्तमान की बात हो रही है, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। टेंस का मतलब समय, यानी वर्तमान वाला समय, क्लियर। ऐसे वाक्यों को कहा जाता है। दूसरा एक शब्द और जुड़ा है, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, अब इसमें एक बात बताइए, क्या विद्यार्थी स्कूल जाते हैं इसके इस बात को कहते हो जब, तो क्या इस बात की जानकारी मिलती है कि विद्यार्थी स्कूल कब जाना प्रारंभ करते हैं, या कब नहीं जाते हैं, या कब जाना बंद कर देते हैं, या डेली जाते हैं, या फिर कभी कभी जाते हैं, या सुबह शाम जाते हैं, या दिन भर जाते हैं? कुछ जानकारी मिलती है समय के बारे में? कोई जानकारी नहीं मिलती, सारी बात समय के बारे में जानकारी अनिश्चित रह जाती है। तो इसलिए बोलते हैं अनिश्चित समय वाले वाक्य। इनको अंग्रेजी में एक अनिश्चित शब्द के लिए इंडेफिनिट शब्द होता है, इसलिए हमने लिख दिया इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित समय वाले वाक्य। कह सकते हैं इनको अनिश्चित समय वाले नहीं, जिनका कोई समय निश्चित नहीं है, कब विद्यार्थी कब स्कूल जाना शुरू करते हैं, कब जाना बंद करते हैं, लगातार जाते हैं या रुक रुक कर जाते हैं, या पूरा दिन जाते हैं, या कभी कभी जाते हैं, या सुबह शाम जाते हैं, या दिन वाइज जाते हैं। कोई भी विशेष जानकारी जब ये वाक्य कहते हो, समय के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाती है, सीधा सीधा हम कह देते हैं, ऐसे वाक्य को कह देते हैं अनिश्चित समय वाले वाक्य। टेंस का मतलब समय, ठीक है, काल, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब आज की बातें हो रही है, क्लियर। हमने इसके पिछले सेशन में हमने पढ़ लिया था कि जैसे ये वाक्य क्या है, ये सकारात्मक वाक्य, डिक्लेरेटिव है, घोषणा कर रहा है कि विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, ठीक है, बता रहा है, सामान्य जानकारी दे रहा है। किसी घटना के बारे में जब बताता है व्यक्ति, कोई या कोई फैक्ट के बारे में बताता है, या कोई क्रिया के बारे में, काम के बारे में बात करता है व्यक्ति सीधे सीधे, तो उसे कह देते हैं हम सकारात्मक वाक्य या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यू कैन से। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा हम इसमें मनाही करने वाले शब्द, हमने पिछले सेशन में चर्चा करी थी, बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं बात करते दौरान आप बोलते हो, जैसे मना करने वाले शब्द होते हैं। जैसे मना करने वाले कौन से शब्द ज्यादा विख्यात हैं, आपने सबके लिए सुना होगा, नहीं। जैसे विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, किसी ने आकर कह दिया विद्यार्थी स्कूल नहीं जाते हैं, मना कर दिया। कह सकते हो नहीं कह सकते हो? तो ये वाक्य कैसा बन गया, मना करने वाले वाक्य। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, नहीं जाते हैं, है ना। या फिर होता है कभी नहीं, ऐसे भी वाक्य आपने सुना होगा, ये शब्द खूब सुना होगा कि वह झूठ कभी नहीं बोलता है, ठीक है, वह कभी नहीं पढ़ता है, या वो काम कभी नहीं करता है ना, या वो, ठीक है, ऐसे शब्द सुना होगा, है ना। तो इसे शब्द को मना करने वाले वाक्य बोल देते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हम कहीं चुपके से लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वाक्य है, वाक्य का मतलब क्या होता है, दो चार शब्द होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर मतलब निकल, एक विशेष मतलब निकल आता है, अर्थ निकल आता है, ऐसे शब्दों के समूह को आप वाक्य कह देते हो। तो हम लिख लेते हैं चुपके से कहीं पे, या कैसे किस प्रकार के शब्द हैं, इस प्रकार के वाक्य जिनमें ये दो शब्द आते हैं, या फिर मना करने वाली स्थिति कब होती है, या फिर मना करने वाला भाव समझ में आता है, तो ऐसे वाक्यों को कह देते हैं हम निगेटिव सेंटेंस या मना करने वाले वाक्य। इन सब के बारे में पहले से ही आप जानते हो, थोड़ी थोड़ी बातें हम कर लेंगे बस, क्लियर। नेगेटिव सेंटेंस, विद्यार्थी स्कूल नहीं जाते हैं ना, जैसे तुम तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम झूठ कभी नहीं बोलते हो, मैंने ऐसे कह दिया, तुम झूठ कभी नहीं बोलते हो, है ना। ऐसे और तमाम सारे वाक्य बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैंने लिख दिया वह, या वह छोड़ दिए, पहले बड़े बड़े ना, पहले मुख्य लेवल किए। जैसे मैंने लिख दिया हम सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, या फिर हम सब कबड्डी नहीं खेलते हैं, हम सब
बदमाशी नहीं करते हैं, या हम सब पढ़ाई करते हैं, हम सब जो भी करते हैं ना, कर लीजिए ना, हम सब क्रिकेट यहाँ की नहीं खेलते हैं। खेलना जरूरी है, खेलना चाहिए, ठीक है। हम सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है। ऐसे और वाक्य बनाए जा सकते हैं। किसान किसान खेत नहीं जोतता है ना, ऐसे कई वाक्य बनाए जा सकते हैं। अच्छा, किसान ना लिखिए, यहाँ पर लिखिए थोड़ा सा ना प्लूरल वाले कर्ता लिख लीजिए, ताकि हमें समझाने में आसानी रहे। हमने लिख लिया मैं, जैसे मैं खेत नहीं जोतता हूँ ना, मैंने मैं लिख लिया। कारण है लिखने का, ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं और ये हम तुम, है ना, ताकि समझाने में एक आसानी रहे। मैं खेत नहीं जोतता हूँ, इस टाइप की बातें हमने कर ली, है ना। या मैं खेत कभी नहीं जोतता हूँ, कभी नहीं, भाई उस वक्त वाक्य शब्द में आपने खूब सुना होगा, है ना, कि मैं कभी मेला कभी नहीं जाता हूँ, मैं मारधाड़ कभी नहीं करता हूँ, मैं गुंडागर्दी कभी नहीं करता हूँ, मैं चोरी कभी नहीं करता हूँ, बदमाशी कभी नहीं करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं खूब मेहनत करता हूँ। शायद खूब वाक्य सुना होगा आप लोगों ने। ऐसे सारे वाक्यों को मनाही करने वाले वाक्य कह देते हैं, या फिर अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस कह देते हैं। हम जो है इनका अनुवाद करके देखते हैं कैसे अनुवाद करा जाता है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, विद्यार्थी स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। विद्यार्थी विद्यार्थी मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों की बात हो रही है अगर, ठीक है, विद्यार्थी गण कह लीजिए, बहुत सारे विद्यार्थी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वह स्कूल नहीं जाते हैं जहाँ पे हैं हो गया ना, इसका मतलब वो जो है प्लूरल नंबर में, ज्यादा लोग, ज्यादा संख्या में है, ऐसा माना जा सकता है। अगर नहीं एहसास आ रहा है, तो इसमें विद्यार्थी गण कर लीजिए, ताकि हमें यह पता चले कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, क्योंकि हम एक वचनकर्ता वाली बात हम बाद में करेंगे, तभी हम समझा पाएंगे ढंग से, है ना, ठीक है। तो मैंने कहा विद्यार्थीगण स्कूल नहीं जाते हैं। अच्छा, इसको हम नहीं वाले को सेंटेंस को भूल जाते हैं थोड़ा सा। हमने अभी जो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, तो इसको हम जरा बात करते हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी का अंग्रेजी होता है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मतलब बहुत सारे विद्यार्थी की बात हो रही है, ठीक है। विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, है ना, ठीक है। इसमें कुछ कोई नियम से नहीं है ना, बस सीधा जान लीजिए। अब एक ही नियम मैं जो जान रहा हूँ, जिसके हिसाब से पूरी ग्रामर चल रही है, वो पाणिनि ने बताया था। संस्कृत की व्याकरण लिख रहे थे वो, उन्होंने व्याकरण लिखा था अष्टाध्यायी, उनके किताब का नाम है अष्टाध्यायी, इसको लिखा था पाणिनि ने। उन्होंने एक नियम बताया था ग्रामर के संदर्भ में, कि जितने वचन कर्ता होना चाहिए होता है, उतने ही वचन क्रिया होना चाहिए। कर्ता क्रिया समान वचन में होना चाहिए, ऐसा संस्कृत का नियम है। मुझे लगता है वही नियम मुझे बहुत बार मिले, मुझे बहुत क्या हमेशा मिले, चाहे अंग्रेजी में जो मैंने पढ़ा, तो हिंदी में भी काफ़ी हद तक मिले, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे स्थिति होती है, हम उसी में सब व्याख्या करते जाएंगे, क्लियर। तो हमने ये लिख दिया स्टूडेंट। अब क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे हैं, जैसे बात करते हैं विद्यार्थी स्कूल जाते हैं ना, बहुत सारे विद्यार्थी जा रहे हैं, ऐसा लगता है ना। क्रियाएं हमने हमें पहले बता दिया था। अब जाते हैं, खाते हैं, पाते हैं, माते हैं ना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं, कुछ काम हो रहा है, तो काम हो रहा है उसको बोलते हैं क्रिया। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, क्लियर। वर्ब हमेशा थोक भाव में होती है, मतलब कह सकते हो हमेशा भारी होती है, और बहुवचन में होती है, ज्यादा मात्रा में होती है ना। इसलिए अब ज्यादा मात्रा में जो है विद्यार्थी भी हैं, तो ज्यादा मात्रा में वर्ब भी है, क्रिया भी है, जाते हैं, क्लियर। इसलिए यहाँ पे कोई नियम की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप अनुवाद कर लीजिए। आपको पास वर्ड मीनिंग पता है तो वही पता है, अगर तो वही लिख दीजिए। तो विद्यार्थी की वर्ड मीनिंग हमें पता था, स्टूडेंट्स होते हैं। जाते हैं की अंग्रेजी होती है गो, स्कूल की अंग्रेजी होता है स्कूल, है ना। और हमें अब ये तो हो गया विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, इसमें हमने नहीं लगा दिया। अब नहीं की अंग्रेजी लगा दीजिए आप, नहीं की अंग्रेजी क्या लगाओगे, नॉट लगा दीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट नॉट गो टू स्कूल, नॉट गो टू स्कूल। लेकिन कहने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, कुछ थोड़ा सा ना मतलब एक तारतम्यता नहीं बैठ रही है ना, तो इसको मैं डू लगा सकती हूँ। डू मतलब भी करना होता है, तो जाते हैं, जाना भी एक काम करना है ना, तो डू लगाकर काम चला सकते हो ना, डू। इसलिए आपने देखा होगा डू लगा देते हैं जनरली, डू नॉट, है ना। विद्यार्थी डू नॉट गो टू स्कूल कह सकते नहीं कह सकते ऐसे, ठीक है। तुम झूठ कभी नहीं बोलते हो, अब हमने कह दिया तुम झूठ कभी नहीं बोलते हो ना, तो तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। अच्छा, इसके पहले हमें ये सेंटेंस कर लें, हम सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम सब की अंग्रेजी क्या होती है, वी।
WEV मतलब हम सब, हमने बता दिया ना कि ये सब प्रोनाउंस की अंग्रेजी में बता दिया, आई वी यू दे, है ना, दुनिया भर की बातें पिछले सेशन में हमें बता दिया था, पिछले सेशन में। हम सब की अंग्रेजी वी हो गया। खेलते हैं, खेलते हैं कि अब पहले कर्ता लिखा जाता है, जो जो मुख्य होता है वाक्य में ना, जो काम धाम करता है ना, कौन काम करता है, हम सब। खेलता कौन है भाई, हम सब। उसको कर्ता बोल देते हैं, अंग्रेजी में सब्जेक्ट कह देते हैं। तो सबसे पहले वही तो लिखा जाता है, तो हमने वही लिख दिया है ना। कोई नियम क्यों नहीं है, सीधा सा आप सुनिए बस, है ना। सबसे पहले लिखते हैं आगे वाला, हम सब हो गया क्लियर। उसके बाद में खेलते हैं, खेलते हैं की अंग्रेजी क्या होगी, प्ले। हाँ प्ले, है ना, प्ले। वी प्ले, वी मतलब हम सब खेलते हैं, मतलब जब हम कहते हो तो मतलब हम सब, यानी हम सब बहुत सारे लोग हैं, यानी बहुवचन में है, ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा लोग होते हैं तो बहुवचन कहा जाता है, क्लियर। वो उसको अंग्रेजी में प्लूरल नंबर कहते हैं। तो प्लूरल नंबर में वाक्य जो है कर्ता भी है, और प्लूरल नंबर में हमेशा क्रियाएं होती ही हैं, तो दोनों का जोड़ा लग गया, कह सकते हो ना। ठीक है, तो क्या हो गया, वी प्ले, हम सब खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख दीजिए, वी प्ले द क्रिकेट, क्लियर, क्रिकेट। या हॉकी खेलते हैं, कुछ भी कह सकते हो ना, मार धाड़ खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं। ठीक है, हम सब हॉकी खेलते हैं या फिर क्रिकेट खेलते हैं। हमने क्या इसमें लगा दिया, नहीं। अब इसको मना करने वाले वाक्य या निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसमें नहीं लगाना पड़ेगा, या फिर नहीं आप कभी नहीं लगा सकते हो। आप जैसे कहते हो हम सब क्रिकेट कभी नहीं खेलते हैं, तो नेवर लग जाएगा। कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नेवर, है ना। अच्छा, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है, हमने बताया। और नहीं की अंग्रेजी हमने नॉट बताया, है ना। तो नोट हो गया, है ना, कह सकते हो। तो हम सब क्रिकेट खेलते हैं, हमने ये बताया, इसका अनुवाद कर दिया, लेकिन हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस बना दिया नहीं शब्द का प्रयोग करके। तो इसमें भी नहीं लगा दीजिए, नहीं की अंग्रेजी क्या होता है, नॉट। तो नॉट लगा दीजिए, वी नॉट प्ले, है ना। हम ऊपर लिख लेते हैं, नॉट प्ले द क्रिकेट ना। अब नॉट प्ले, वी नॉट प्ले द क्रिकेट मतलब थोड़ा सा ना, कह सकते हो अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, मतलब एक तारतम्यता नहीं आ रही, तो हम इसको डू लगा देते हैं आगे, है ना। डू लगा देंगे तो इससे पता चल जाए, इससे तारतम्यता आ जाएगी। और डू माने भी काम करना होता है, करना ही होता है। तो चाहे क्रिकेट खेलते हैं तो भी काम करना हो गया, बोलते हैं वो भी काम करना हो गया, दौड़ते हैं वो भी करना काम करना हो गया, इसलिए डू हम हर जगह लगा सकते हैं। डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट, कह सकते हो मोटा मोटा। मैं खेत नहीं जोतता हूँ, है ना। आई, मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई। फिर खेत जोतता हूँ पहले लिख लीजिए ना, आई प्लो, प्लो, है ना। मैं जोतता हूँ क्या, खेत, है ना। प्लो मतलब खेत, मतलब होता है फील्ड होता है ना, कह सकते हो। फील्ड होता है, क्या होता है, फील्ड ही होता है ना, देख लेना एक बार। फील्ड माने मैदान भी होता है, मैदान माने कि खेत माने कंफ्यूजन रहता है, फील्ड मान, लेकिन यही उपयोग करा जाता है, क्लियर शब्द जनरली। मैं खेत जोतता हूँ, लेकिन हमने क्या लगा दिया, मना करने वाले वाक्य बनाने के लिए नहीं लगा दिया। तो नहीं की अंग्रेजी हमें भी पता है क्या होता है, नॉट। तो हम लगा देंगे आई नॉट प्ले, नॉट प्लो द, प्लो द फील्ड, द फील्ड ना। तो अब आई नॉट प्ले प्लो द फील्ड ना, थोड़ा सा कह सकते, फिर इसमें भी हमें वही दिक्कत दिख रही ना, तो इसमें भी डू लगा देंगे आगे, कोई दिक्कत हमें को रोकेगा नहीं ना। तो डू लगा दिया हमने, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट प्लो द फील्ड, मैं खेत नहीं जोतता हूँ, इस टाइप की बातें आपने कह दिया। अब हम आते हैं इस पे, तुम झूठ कभी नहीं बोलते हो, हमने देखा, है ना। नॉट, डू नॉट के संदर्भ में हमने देख लिया ना, सीधा स्टूडेंट गो टू स्कूल, विद्यार्थी स्कूल जाते हैं। विद्यार्थी स्कूल नहीं जाते हैं, तो नहीं के लिए हमने डू नॉट लगा दिया, विद्यार्थी डू नॉट गो टू स्कूल कह दिया हमने। ऐसे वी प्ले द क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, है ना। आई प्लो द फील्ड, मैं खेत जोतता हूँ, आई डू नॉट प्लो द फील्ड, है ना, मैं खेत नहीं जोतता हूँ। डू नॉट लगा दिया आपने ना, और अपना काम चला लिया, क्लियर। अच्छा, एक तरीका ये भी है, इसमें आपने कभी कभी देखा होगा डोंट लगा होता है, DONT, DON, उसके बाद में ये लगा होता है ऐसे। तो ये चाहे डू नॉट लिखिए, है ना, मान लिया आपको डू नॉट आराम से लिखना है तो पूरा लिख लीजिए, लेकिन मान लिया किसी को जल्दी है, वो नहीं लिखना चाहता है डू नॉट, तो ऐसे ऐसे लिख सकता है, डू नॉट के जगह पर, डू नॉट के जगह पर आप ये लिख सकते हो, आपने डू लिखा और एन लिखा, ऊपर एक ऐसे लगा दिया, और टी लिख दिया, इसको बोलते हैं डोंट। तो स्टूडेंट डोंट, आप इसको डू नॉट के प्लेस पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, DONT, DONT,
ऐसे डोंट, स्टूडेंट डोंट गो टू स्कूल, ऐसे भी कह सकते हो आप। चाहे आप कह देना स्टूडेंट डू नॉट गो टू स्कूल, है ना। तो डोंट लिखिए चाहे डू नॉट लिखिए, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जो लिखिए। कई बार आपको लिखा मिलेगा, आपको बुक में, इसलिए बता रहे हैं आपको, है ना। पुस्तक का बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा मिलने का, है ना। इसमें भी आप आई डू नॉट प्लो द फील्ड, इसमें भी आप चाहो तो आई डोंट प्लो द फील्ड, है ना। वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट, वी डोंट प्ले द क्रिकेट, आप कह सकते हो। इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ, है ना। जैसी सिचुएशन हो वैसी बात करिए ना, जैसी जो जो भी अच्छा लगे आप कर लीजिए, ठीक है। तो उसे डरना नहीं है आपको, डू नॉट मिले या डोंट मिले मतलब सेम सेम है, आप भी सेम सेम उपयोग कर सकते हो, डिपेंडिंग, है ना। अब तुम झूठ नहीं कभी नहीं बोलते, एक बार कभी नहीं वाला देख लेते हैं एक बार ना। तुम की अंग्रेजी क्या होती है, मान लिया हम लिख दिया तुम झूठ बोलते हो, ये लिख देते हैं ना। कभी नहीं की अंग्रेजी आपको पता है क्या होती है, नेवर, तो हम लगा देंगे नेवर बस। तुम झूठ बोलते हो, मैंने पहले अनुवाद कर लेते हैं ना। यू, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू बोलते हो, है ना। टेल आला ए, है ना, लाई, एल आई, लाई मतलब झूठ बोलना, है ना, झूठ, ठीक है। स्पेलिंग शायद नहीं होती है, ठीक है। फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो पूरा वाक्य नहीं माना जाएगा। फुल स्टॉप का मतलब होता है रुक जाना, रुक जाना, मतलब हमने एक बात कम से कम पूरी बात जो हम कहना चाहते थे वो पूरी बात कह ली, इसलिए फुल स्टॉप रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, उसका संकेत होता है फुल स्टॉप, थोड़ा सा बिंदी रख देते हैं। हम बता देंगे इसको पंचुएशन कहते हैं, एक सेशन में हम बता देंगे पंचुएशन, कामा क्या होता है, फुल स्टॉप क्या होता है, इन्वर्टेड कामा क्या होता है, दुनिया भर की बातें होती है जो आप रोज यूज करते हो, पढ़ते वक्त देखा होगा बुक में। उन सबका मतलब होता है कहाँ रुकना है, कहाँ बढ़ना है, कहाँ सोचना है, कहाँ क्या करना है, संकेत होते हैं सब, ठीक है। हमें कैसे पुस्तकों को पढ़ना है वगैरह वगैरह बता देंगे एक बार। चलिए हम अभी बात करें, अभी बात करेंगे। यू टेल अ लाई, आप झूठ बोलते हो, लेकिन अब इसको निगेटिव बनाना है, नकारात्मक मना करने वाला, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ या मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। तो कभी नहीं लगा दिया तो आपने कभी नहीं की अंग्रेजी लगा दीजिए। कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नेवर होती है, तो नेवर लगा दीजिए। यू नेवर, नेवर टेल अ लाई, आप झूठ कभी नहीं बोलते हो। या आप झूठ नहीं बोलते हो तो यू डू नॉट टेल अ लाई, आप झूठ नहीं बोलते हो, ऐसे भी कर सकते हो। या यू डोंट टेल अ लाई, आप झूठ नहीं बोलते हो। डू नॉट लगाइए या डोंट लगाइए जब झूठ नहीं बोलते हो ना। आप झूठ कभी नहीं बोलते हो क्योंकि लिखा है, तो कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर, इसलिए हम लिख दिया झूठ, यू नेवर टेल अ लाई, आप झूठ कभी नहीं बोलते हो। क्लियर। तो आपने देखा कि ये उन वाक्यों के, इन उन सेंटेंस या उन वाक्यों के लिए बात हो रही थी जिसमें आपने देखा कि कर्ता यानी जो मुख्य व्यक्ति है इसके अंदर जो काम कर रहा है, झूठ बोलने का काम तुम, है ना, ठीक है, क्रिकेट खेलने का काम हम सब, खेत जोतने का काम मैं, है ना, स्कूल जाने का काम विद्यार्थी। तो जो काम करता है उसको कर्ता धर्ता बोलते थे, है ना, कर्ता धर्ता कहते हैं ना, मुख्य काम करने वाला, ठीक है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। ये क्योंकि बहुवचन में है इसलिए बहुवचन के कोई नियम नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा लिखिए, काम अनुवाद करिए, काम चलाइए, ठीक है, हो जाता है। क्लियर। अब दूसरी स्थिति जरा आती है, दूसरी स्थिति में देख लेते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है, हम कर्ता को हटा देते हैं, कर्ता को बदल देते हैं। कर्ता को हमने कर दिया स्कूल, है ना। अभी तक क्या था, विद्यार्थीगण स्कूल जाते हैं, हमने कर दिया वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। क्लियर, जाता है, ठीक है। या वह स्कूल जाता है ना, ये हो गया सामान्य सकारात्मक वाक्य। हमने नहीं लगा दिया तो क्या हो गया, वह स्कूल नहीं जाता है, मना करने वाला वाक्य, या फिर निगेटिव सेंटेंस जो हमने वहां लिख दिया है ना, जिसके बारे में बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तुम झूठ कभी नहीं बोलते हो, तुम जब कहते हैं तुम झूठ कभी नहीं बोलते, इसका मतलब वहां पे बात करते समय हो तुम भी हो और मैं भी हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ तुम सुन रहे हो ना। तुम झूठ कभी नहीं बोलते, इसका मतलब दो लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, तो बहुवचन करता है। लेकिन जब मैं कहता हूँ वह स्कूल जाता है, वह, वहां पे जो खड़ा है व्यक्ति वह स्कूल जाता है, इसका मतलब वह अकेला व्यक्ति है। जब मैं कहूंगा वह सब स्कूल जाते हैं, इसका मतलब वहां पे बहुत सारे लोग व्यक्ति हैं, वो बहुवचन हो जाएगा। तो जब अकेला व्यक्ति होता है तो एक वचन कह देते हैं, अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर कहते हैं। क्लियर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, है ना। जान लीजिए, बस एहसास कर लीजिए एक बार, है ना, आप फील कर लीजिए, बस बहुत ज्यादा इसको फोकस करने की जरूरत नहीं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है ना, पूरा ग्रंथ बना लिया, बाइबल नहीं बोल पाओगे अंग्रेजी कभी, ठीक है। अगर ऐसा नोट्स बनाने के चक्कर में पड़ जाओगे तो ना, आप यूज करिए ओनली, है ना, भाषा यूज करने के शब्द है, यू चीज है। आपने कभी नहीं देखा होगा छोटे बच्चे को हिंदी बोलने के लिए आपने नोट्स बनाया होगा, आप धड़ 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 इंग्लिश बोलते हो, धूमधाम से बोल पा रहे हो हिंदी, है ना, हिंदी में है,
लेकिन कभी नहीं हिंदी के लिए नोट्स बनाया होगा कि इसको ऐसे बोला जाता है, इसको ऐसे बोला जाता है ना। तो ऐसे आप इंग्लिश भी तो हिंदी की तरह एक भाषा है, इसीलिए हम देखिए भाषा को इंग्लिश भी पढ़ाते हैं लेकिन हिंदी से जोड़ कर पढ़ाते हैं। जैसे हिंदी सीखने की प्रक्रिया से आप परिचित हो, इंग्लिश भी उसी को प्रक्रिया को फॉलो करिए, इंग्लिश भी आप सीख पाओगे। क्लियर। झूठ कभी नहीं बोलते हो, है ना। इसमें लिख दिया हमने वह या फिर राम, या फिर मान लिख दिया हमने शुभम। ठीक है, शुभम झूठ कभी नहीं बोलता है। क्लियर। अब देखिए शुभम हमने बात करी, शुभम कभी झूठ नहीं बोलता हो, तो अकेले बैठे हम सोच रहे हैं शुभम कभी झूठ नहीं बोलता है, शुभम का मतलब वहाँ पे शुभम एक ही व्यक्ति है ना। अब शुभम 10 व्यक्ति का नाम थोड़ी ना होगा। ठीक है, हो सकता है अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग नाम, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो अकेले ही होगा, ठीक है, एक ही व्यक्ति होगा। शुभम झूठ कभी नहीं बोलता है। क्लियर। तो इसका मतलब शुभम क्या हो गया, एक वचन हो गया। ठीक है, अकेला व्यक्ति। क्रिकेट, आप देखो हम सब क्रिकेट खेलते हैं, इसका मतलब हम सब मतलब बहुत सारे लोग थे तो प्लूरल नंबर था। हमने एक नाम लिख लिया फिर, ठीक है, वह या, है ना। वह क्रिकेट नहीं खेलती है, हमने कर दिया वह क्रिकेट नहीं खेलती है, यानी एक बच्ची के संदर्भ में हमने याद जो है वाक्य बना लिया। वह क्रिकेट नहीं खेलती है, वह क्रिकेट नहीं खेलती मतलब वो कोई बच्ची एक अकेली है ना। ठीक है, इसका मतलब वो सिंगुलर नाउन है, एक वचन करता है। खेत नहीं जोतता हूँ, मैं खेत नहीं जोतता हूँ, मैं यानी मैं किसी से कह रहा होता हूँ, तो इसका मतलब मैं खेत नहीं जोतता हूँ, मेरे सामने कोई है जिससे मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब एक से ज्यादा लोग हैं तो दो लोग थे, लेकिन मैंने एक दूसरा शब्द प्रयोग कर लिया। ठीक है, किसान, किसान खेत नहीं जोतता है। ठीक है, अब किसान कोई एक ही वचन करता होगा, है बात नहीं, किसान खेत नहीं जोतता है, यानी किसान वहां बैठा है वो खेत नहीं जोतता है। किसान, अब किसानों ने खेत जोतना बंद कर दिया तो वहां पे तमाम सारे किसान की बात हो रही है, लेकिन मैं कहता हूँ खाली किसान खेत नहीं जोतता है, मतलब एक किसान की बात कर रहा हूँ मैं, किसी ना जो खेत नहीं जोतता है, यानी किसान कितना एक वचन करता है। तो आपने सीधा सीधा कि हम बहुवचन कर्ता के साथ साथ सीधा पलट कर किधर आगे एक वचन कर्ता की तरह चला गया है। यहाँ पर थोड़ा सा नियम की बात ध्यान में रखना होता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। हमने बस ध्यान इसलिए रखना होता है क्योंकि आपको होता है क्रियाएं, क्रियाएं मतलब होता है जो काम करना, दौड़ना, खाना पीना, है ना। ठीक है, ये जोतना, ठीक है, जाना या स्कूल जाना, बोलना, ये सब क्या काम करना हो गया, है ना। खेलना ये भी काम हो गया ना। काम करना को अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में भी शुद्ध नाम है उसका क्रिया, अंग्रेजी में उसके लिए वर्ब है। हमने आपको पहले बता दिया था वर्ब हमेशा फुल फॉर्म प्लूरल नंबर में होती है, बहुवचन में होती है। ठीक है, वह थोक भाव में होती है, कह सकते हो मोटा मोटा अपने शब्द में सोच सकते हो। वह अकेले व्यक्ति के लिए नहीं होती है, बहुवचन के लिए होती है, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए होती है। इसलिए उनको अकेले व्यक्ति के लिए बनाने के लिए उनके 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 साथ एस या ईएस लगाना होता है। यस या यस कह सकते हो, एक ताला लगा देते हैं ताकि कुछ ही भाग, जैसे मान लिया हमने आपको एग्जाम्पल एक समझाया था ना, ये मान लिया एक वर्ब है जो जिसमें तीन तीन खाने हैं ना, ये तीनों खाने एक साथ होते हैं, लेकिन वो हमें एक ही व्यक्ति को पिलाना है और एक ही पीना है एक व्यक्ति को। अब तीन व्यक्ति इकट्ठा थे तो तीनों पी लिया, मान लिया चल गया काम, लेकिन एक ही व्यक्ति को पिलाना है तो एक ही पीना है, तो दो में हमने ढक्कन लगा दिया, लॉक लगा दिया, उसको दे दिया उठा के तीनों। अब वो एक ढक्कन खुला है पी लेगा, बात खत्म, एक दो है जाएगा। तो इसलिए कह सकते हो वर्ब हमेशा फुल फॉर्म में होती है, वो एक थोक भाव में होती है, प्लूरल नंबर में होती है, ज्यादा लोगों के लिए होती है। इसलिए वो क्या करता है, उनको एक वचन के लिए बनाने के लिए हमें यस या यस नाम का एक ताला लगा देते हैं ना, जो दो में तो लग जाता है, एक के लिए उठा हो जाता है। इसलिए वर्ब को हमेशा जब एक वचनकर्ता के साथ लिखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। एक वचनकर्ता जैसे वह है ना। ठीक है, कोई किसी व्यक्ति का नाम है, ऐसा क्यों है हमने बात कर ली है, कैसे पहचानते हैं एक वचनकर्ता या बहुवचनकर्ता। ठीक है, तो वह स्कूल जाती है ना, जाता है। इसकी अंग्रेजी हम बात कर लेते हैं एक बार, वह ही स्कूल। अब जाता है की अंग्रेजी क्या होती है, जी वो, है ना, गो माने होता है जाना, ठीक है, जाता है। लेकिन गो अपने आप में बहुवचन करता है, लेकिन वह बहुवचन क्रिया, क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है। वह एक वचन है, वह स्कूल जाता है, अकेला व्यक्ति जा रहा है, उसके लिए, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके साथ यस या ईएस लगाएंगे, जो भी सही लगा। कैसे पहचानते हैं यस लगाए कि एस लगाए, हमने पिछले सेशन में बात कर ली है, बार बार हम बात नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, ईएस लगा दिया। अब ये छोटा हो गया, ये पहले अपने आप में बड़ी थी, ज्यादा लोगों के लिए थी, है ना, प्लूरल नंबर के लिए थी। अब ये छोटी लोगों के लिए भी अवेलेबल हो गई, है ना, फुटकर में भी इसमें भेज सकते हैं। तो ही, अब जीओ के साथ में ईएस लगा दिया हमने, अभी छोटे लोगों के लिए भी होगी, यानी एक अकेले व्यक्ति के लिए भी हो गई। तो ही गोज, स्कूल के लिए टू स्कूल ना, वह स्कूल, यस सी एच डबल ओ एल, वह स्कूल जाता है। फिर अब देखिए इसमें क्या लगाएंगे हम, इसमें भी वही काम करेंगे, नॉट लगाएंगे, डू नॉट, है ना। ठीक है, अब इसमें भी, अब नहीं, वह स्कूल नहीं जाता है, नहीं के लिए क्या लगाएंगे, हमें पता है पहले से, नॉट, है ना।
नोट या फिर डू नोट, है ना, हमने लगा दिया था पहले डू नोट ना, डू नोट, है ना। अब डू नोट हमने लगा दिया यहाँ पे, है ना, गोज के पहले, गोज के पहले हमने डू नोट लगा दिया, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा यहाँ समझने की जरूरत है। डू नॉट, डू माने भी करना होता है, ये भी काम है, और गोज गो माने भी काम है, वो भी जाना है, काम हो गया ना। तो चाहे यहाँ पर ई एस लगा दीजिए, चाहे यहाँ पर ई एस लगा दीजिए, है ना, वो बात हो सेम हो जाएगी। तो हम जनरली आपने देखा होगा ऐसे वक्त वाक्य नहीं लिखा मिलता है, ही डू नॉट गोज टू स्कूल नहीं लिखा मिलता, लेकिन सही ये भी है ना। सामान्यतः आपने देखा होगा लिखा 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 हुआ मिलता है। जब डू लगा देते हैं तो यहाँ पे लगाने के बजाय, जीवो के साथ लगाने के बजाय डू के साथ लगा देते हैं ई एस, तो हो जाता है ही डज नॉट गो टू स्कूल, है ना। क्रिया को जो है वो उसी फुल फॉर्म में लिख देते हैं, जिस फॉर्म में थोक वाले में ना, उसके साथ में यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे ताला लगा देते हैं, डू नॉट के जगह पे डू के साथ लगा देते हैं, ही डू नॉट गो टू स्कूल। आप चाहो तो, अब डू नॉट क्या हो गया, डज नॉट हो गया यहाँ पे ना, कह सकते हो नहीं कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप चाहो तो इसको ई एस यहाँ पे ना लगा करके यहाँ भी लगा सकते हो, ही डू नॉट जीओ गोज टू स्कूल, ये भी सही है। सामान्यतः बुक में ऐसे नहीं देखा होगा लिखा, सामान्यतः आप ऐसे देखा होगा जनरली लिखा, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डू के साथ लगा कर काम चला लेते हैं, चाहे इसका कान पकड़ लीजिए चाहे उसका कान पकड़ लीजिए, दोनों क्रियाएं हैं, काम हो जाएगा, क्लियर, इसका काम चला सकते हो। ऐसे अगला कर लीजिए, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो खेलती है ना, तो तकती है, इसका मतलब वो बच्ची है ना, तो बच्ची के लिए क्या करोगे, सी लगाते हैं, सी, सी होता है ना, वह की अंग्रेजी क्या होती है, सी। खेलती है की अंग्रेजी क्या होगी, हम पहले नहीं कर, अनुवाद नहीं करेंगे, सकारात्मक वाक्य अनुवाद करते हैं, वह क्रिकेट खेलती है, सी प्ले। अब प्ले के लिए क्या करेंगे आप, अब प्ले के साथ, अब प्ले अपने आप में बहुवचन है, वो ज्यादा लोगों के लिए बेल थी, सी वह वह खेलती है, मतलब वो अकेले है, तो उसके लिए आप उसको प्ले को लगाने के लिए यहाँ पर उसके पता लगाना पड़ेगा, एस प्लेस कर दिया हमने ना, सी प्लेस द क्रिकेट, है ना, वह क्रिकेट खेलती है, क्लियर। अब नहीं, वह क्रिकेट नहीं खेलती है, तो नोट लगा, डू नोट लगा देंगे, फिर वही याद, फिर हमने यहाँ भी डू नोट लगा दिया, डू नॉट प्लेस द क्रिकेट, है ना। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, ये भी सही है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर एस न लगा करके क्या लगा सकते हो, इस क्रिया के साथ न लगा करके, दो क्रियाएं होंगी ना, एक इसको सहायक क्रिया कह देते हैं, इसको कह देते हैं मुख्य क्रिया कह लेते हैं, तो चाहे इसका कान पकड़ लीजिए चाहे इसका कान पकड़ लीजिए, आप चाहो तो यहाँ पर भी एस लगाकर काम चला सकते हो, लेकिन नहीं चाहते हो आप, है ना, जनरली अच्छा नहीं लगता कह सकते हैं, फिर बुक में जनरली नहीं लिखा मिलता है, तो आप यहाँ लिखकर काम चला सकते हो। अब वो है, इसका ये लग जाएगा डज, तो सी डज नॉट प्ले द क्रिकेट कह सकते हो, सीधा। अगेन फिर जाते हैं, किसान खेत नहीं जोतता है, किसान एक वचन करता है इसलिए लगाएंगे किसान, द किसान, या फिर किसान फार्मर, द लगा दीजिए ना, फार्मर डेफिनेट होता है ना, द फार्मर खेत जोतता है, पहले कर लेते हैं ना, प्लो, PLOUGH ना, प्लो द फील्ड, FIELD ना, फिर ना किसान खेत जोतता है ना, किसान खेत नहीं जोतता है, नहीं का लगा दे, नहीं का डू नॉट होता है, डू नॉट लगा दीजिए, फार्मर डू नॉट, फिर वही कंडीशन आ गई, क्लोज हमने यहाँ पे लगाया था, एस लगाया था ना, ठीक है। अब यहाँ पे एस न लगा करके फिर हम हमेशा याद रखते हैं ना, हमेशा डू के साथ एस लगा देंगे, यस। तो आप देखोगे हमेशा डू के साथ लगा लेते हैं ना, मुख्य क्रिया के साथ नहीं लगाते हैं, तो सीधा सीधा कह सकते हो, जब एक वचन करता होता है तो हमें डज नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, डू नॉट के जगह पर डज नॉट लगा देते हैं, और क्रिया को ऐसे लिख देते हैं जैसे है, क्रिया के साथ नहीं कुछ करते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा आपने देखा कि वह स्कूल जाता है नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह क्रिकेट नहीं खेलती है, सी डज नॉट प्ले द क्रिकेट, किसान खेत नहीं जोतता है, द फार्मर डज नॉट प्लो द फील्ड, ओके। शुभम झूठ कभी नहीं बोलता है, तो इसका अब नेवर लगा दीजिए ना, नेवर का काम चला लेना, शुभम, शुभम का मतलब शुभम, शुभम झूठ, आप सीधे झूठ बोलता है कर लीजिए ना, शुभम टेल्स, एस लगा दीजिए ना, क्योंकि शुभम एक वचन करता है ना, अलाई, लाई ना, शुभम टेल्स अलाई, है ना, शुभम झूठ बोलता है। अब सुन, कभी नहीं बोलता, कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर, तो नेवर लगा दीजिए,
यहाँ एक बात ध्यान रख लीजिए, जब नेवर लगाते हैं तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, ठीक है। ये करेंगे, नेवर टेल्स अ लाई, है ना। शुभम नेवर टेल्स अ लाई, है ना, कर सकते हो। नेवर टेल्स अ लाई, ये कर लिया आपने ना। अच्छा, अच्छा यहाँ पे डज नॉट जो है ना, डज नॉट को आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमने बताया था डू नॉट को आपने करा था, डू नॉट को आपने करा था डोंट, तो यहाँ पर भी डज नॉट को भी कर सकते हो आप, डी ओ ई एस, डी ओ ई एस और एन फिर टी, डजंट कर सकते हो ना, ठीक है। जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया था, वैसे डज नॉट का फॉर्म शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो ना। तो ऐसे कर सकते हो, ही डजंट गो टू स्कूल, शुभम नेवर टेल्स अ लाई, है ना, ठीक है। शी डज नॉट प्ले द क्रिकेट, द फार्मर डज नॉट प्लो द फील्ड, ओके, यू कैन से, है ना। ऐसे कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बातें करी, कैसे नेगेटिव सेंटेंस को करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बोलते रहते हो, उनके बारे में करना और सवाल करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा फोकस करना है मीनिंग याद करने में, ठीक है। मीनिंग जितना ज़्यादा आपकी क्लियर रहेगी, भाषा के सब जितना होगा आपके पास, उतनी ज़्यादा आप बोलने में सक्षम होगी, लिखने में, पढ़ने में, समझने में सक्षम होगी।